Hello everyone, welcome back on the channel once again. Hope you guys are doing well. And by the title and thumbnail of this video, what we gonna talk about in this video? In this video, we're gonna talk about how to increase your motorcycle speed. So there are many ways to increase your motorcycle speed, like replacing your stock filter with K&N filter, K&N filter, whatever. Then some chemical liquids you mix with your petrol and it will purify your engine and it will give you a better performance. So there are many ways like ECU remapping as well कि प्रैक्टिकल में हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और वो है स्प्रॉकेट चेंज करने का. और स्प्रॉकेट चेंजिंग ये ऐसी मेथड है जिससे आप बाइक की स्पीड बढ़ा सकते हो या फिर एक्सेलरेशन बढ़ा सकते हो. दोनों एक साथ नहीं कर सकते. तो एक्सेलरेशन अगर आपको बढ़ानी हो तो बाइक की टॉप स्पीड गिर जाएगी, अगर टॉप स्पीड बढ़ानी हो तो एक्सेलरेशन थोड़ा गिर जाएगा. कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वैसा वैसा काइंड ऑफ थिंग. तो हमारे अपाचे में 13T का स्प्रॉकेट है फ्रंट वाला और हमारे पास है 15T का स्प्रॉकेट जो इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं 13T से. तो बड़ा स्प्रॉकेट लेने का एक साइंटिफिक रीजन है. मैं आपको बता दूं कि फ्रंट का जो स्प्रॉकेट रहता है इट इज इजी टू रिप्लेस विथ एनी स्प्रॉकेट, बिकॉज रियर का जो स्प्रॉकेट रहता है उसके स्क्रूज मतलब होल जो रहते हैं, जो माउंटिंग रहता है वो अलग रहता है हर एक बाइक में, वेरीज करता है रिम के डिजाइन के ऊपर. सो दिस इज व्हाट इट इज. तो फ्रंट स्प्रॉकेट चेंज करना वेरी इजी रहता है बिकॉज बीच में जो गैप रहता है शाफ्ट का वो हर एक बाइक में ऑलमोस्ट सेम रहता है. मतलब 150cc या 180cc में आप देख लो तो शाफ्ट का जो डायमीटर रहता है वो सेम रहता है. अगर 100 में जाओ या फिर उसकी बड़ी सीसी में जाओ तो थोड़ा वेरी करता है. अगर आप फ्रंट के स्प्रॉकेट को बढ़ाएंगे देन इट विल इंक्रीज योर मोटरसाइकिल स्पीड. अगर उस स्प्रॉकेट को कम करेंगे जो स्टॉक आता है उससे देन इट विल इंक्रीज योर एक्सेलरेशन. ऐसे ही सेम उसका रिवर्स है रियर में. अगर आप पीछे के स्प्रॉकेट को बढ़ाएंगे तो इट विल इंक्रीज योर एक्सेलरेशन एंड अगर आप कम करेंगे तो इट विल इंक्रीज योर मोटरसाइकिल स्पीड. अगर स्पीड बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर आप एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो स्पीड थोड़ी सी कम होगी. सो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज अ सिंपल फैक्ट. इससे आपके इंजन पर थोड़ा सा लोड पड़ेगा ऑफ कोर्स, बट आपको फिर उस तरीके से चलाना पड़ेगा. तो ये 15T का स्प्रॉकेट है एंड दिस इज अ पल्सर 150. आई डोंट नो द वर्जन कौन सा था पल्सर वो. और दिस इज नॉट ऑफिशियल स्प्रॉकेट. ऑफिशियल बजाज का ऑथोराइज नहीं है बिकॉज अगर आपको ऑथोराइज फुल लेना हो तो आपको रियर स्प्रॉकेट भी लेना पड़ेगा, बट रियर स्प्रॉकेट फिर महंगा आता है, मतलब पूरा सेट आता है, तो वो आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद दैट. तो ये आफ्टर मार्केट मैंने लिया है और 50-60 रुपए में आपको मिल जाएगा कोई भी ऑटोमोबाइल स्टोर पे, मतलब जो पार्ट्स बेचते हैं उस पे. मेक श्योर कि आप ये लॉक लो. ये जो है मैं आपको बताता हूँ. ओके, तो ये है लॉक इसका जो स्प्रॉकेट को शाफ्ट के ऊपर रखता है. तो 13T क्या है कि छोटा है स्प्रॉकेट, बराबर इससे बहुत छोटा है, तो उसका लॉक नट थोड़ा सा छोटा रहता है. तो ये होल मैच नहीं करेंगे, इसलिए आपको ये नहीं भूलना चाहिए. मतलब ये लो तो ये जरूर लो. और अभी नीचे जाएंगे बाइक के ऊपर, देखेंगे कि अभी रिप्लेस कैसे करेंगे. ये यहाँ से निकाल दिया मैंने, 2 स्क्रू ही थे यहाँ पे तो वो निकाल दिया. और ये हमारा 13D का स्प्रॉकेट एंड लुक एट द डिफरेंस. ये बड़ा है, काफ़ी बड़ा है. और अब पीच चेक कर लीजिए बिकॉज ये चेन हमारी अलग है और ये जो स्प्रॉकेट है ये है किसका है, ये बजाज अवेंजर का है. तो इट कैन नॉट फिट ऑन माई स्टॉक चेन एज यू कैन सी. सो आई कैन नॉट यूज़ दिस स्प्रॉकेट. बट अगर ये जो है ये पल्सर वाला अच्छी तरीके से फिट हो जाता है. सी दैट. सो यू नीड टू चेक द पीच बिकॉज इट हैज़ अ 14 टीथ, इट हैज़ अ 15T. टीथ कम है फिर भी बहुत बड़ा है इससे. सो दिस इज़ द स्प्रॉकेट वी गोना यूज़ एंड ये मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत खोल के रखा है. और चेन मैंने थोड़ी लूज़ की है जिससे हम डायरेक्टली स्प्रॉकेट को निकाल सकते हैं. सो ये जो लॉक है इसको थोड़ा सा घुमाना और निकाल देना. That's it. And this is how you can remove the sprocket. As you can see, sprocket निकल गया. And look at the size difference. As you can see, this is 13T and this is 15T. ये 13T का लॉक नट है और ये 15T का लॉक नट है. Look at the size difference. ये बहुत बड़ा है इससे. So इसको सेफली रख दीजिए, ये भी काम की चीज़ है. और इसके दोनों स्क्रूज भी, अगर आप फ्यूचर में आपको अगर स्टॉक के साथ रिप्लेस करना हो तो. चेन ऑलरेडी लूज़ की है हमने
सो ये ऐसे ही लग जाएगा। एज यू कैन सी 15T का स्प्रॉकेट आ गया एंड लॉक भी चढ़ा देते इसके ऊपर। हाँ ओके, तो ये है स्क्रू, इसको भी टाइट कर देंगे हम। टाइट कीजिए वरना ये फिर ऐसे ऐसे मूव करेगा और अलाइनमेंट बिगाड़ेगा और आपकी चेन घिस जाएगी। चेन एज वेल एज ये स्प्रॉकेट भी घिस सकता है। और चेन भी टाइट हो गई ऑफ कोर्स, बिकॉज साइज बड़ी है तो ऑफ कोर्स टेंशन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चेन अलाइन भी कर दी और टाइट भी कर दी, दोनों कर दिया इसमें परफेक्टली। तो आफ्टर टाइटिंग दी चेन हम यहाँ स्प्रॉकेट के फ्रंट का जो पैनल है उसको भी फिट कर देंगे और उसके बाद गियर लीवर है वो भी अच्छी तरीके से फिट कर देंगे, टाइट कर देंगे यहाँ पे। So guys, sprocket fitting process is completely done and the chain is lubed perfectly। और मैंने अच्छी तरीके से lube कर दी है, as you can see आपको शाइनिंग दिख रही होगी। Yeah, the bike is dirty as hell right now और इसको सर्विस करवानी है, इसलिए मैंने इसको वॉश भी नहीं की। एंड द थिंग इज़ दैट कि आई डोंट हैव अ ऑप्शन टू डू अ मोटो व्लॉगिंग बिकॉज माई J mount, द माउंट टू माउंट माई एक्शन कैमरा ऑन हेलमेट इज़ ऑलरेडी ब्रोकन और मुझे नया लेना पड़ेगा मोटो व्लॉग अगर मुझे करना हो तो मेरे एक्शन कैम से। सो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन टू शो यू द रिजल्ट, बट आई विल डू समथिंग लाइक शूट विथ माई फोन एंड शो यू एंड आई विल डू अ वॉइस ओवर ऑन दैट क्लिप सो यू विल गेट द आइडिया। तो ऐसे करेंगे हम और बाइक को लेके जाएंगे बाहर। And even guys, I cannot show you the top speed because I don't have my action camera to shoot with. So that probably I'm gonna ride my bike with one hand and another hand will shoot the entire video, rest of the video, so that I cannot show you, sorry about that, but I can show you कि इतने RPM पे ये स्पीड पहले पकड़ती थी और अभी ये इतनी स्पीड पे जा रही है। So I can show you that difference। तो गाइज हम हमारी बाइक को लेके आ गए हैं रोड पे और अभी थोड़ा स्लो चला रहे हैं और रिजल्ट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग आया है। ये आप फिगर को याद रखिए कि 5th गियर में हमारी गाड़ी जो स्टॉक स्प्रॉकेट था उसके साथ 5th गियर में 4000 RPM पे 50 km/h की स्पीड पे जाती थी। और अभी ये जो न्यू सेटिंग है, न्यू स्प्रॉकेट है, उसके साथ वो वही स्पीड मतलब 4000 RPM पे 50 km/h 4th गियर में जा रही है। समझ रहे हो, ये अभी 5th गियर है। एज यू कैन सी 60 km/h की स्पीड टच हो गई है। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा। तो एक गियर ऑलरेडी कट डाउन हो गया, ये 3rd गियर है 4000 RPM पे 40 km/h। देन 4th गियर एट 50 km/h 4000 RPM एंड 5th गियर 60 km/h। So guys, that was the video all about. I'm ending this video right here, and if you haven't subscribed, subscribe to the channel, and if you enjoy this video, hit the like button and I will make another video of this topic to share my experience and thoughts on this. So till then, stay healthy, stay fit, see you in the next vlog. Peace and subscribe करके जाइए।